सुप्रीम वॉर्ड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहां पर मुयुन ने उन सभी को उन्हीं के मैजिकल वेपन से मारने का प्लान बना लिया था, जिसके बाद वहां पर कुछ बहुत बड़ी लाइट आसमान की तरफ जाती है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस लाइट बीम को आसमान की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहां पर पूरा आसमान उस लाइट से जगमगा जाता है। और ये देखने के बाद वो सभी हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि अब उनका काल आ चुका है। और ये देखते ही एल्डर भी सभी से कहता है कि सभी जल्दी यहाँ से निकलो। तभी हम देखते हैं कि सभी के सभी गार्ड और सोल्जर्स वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी पूरा का पूरा मैजिकल वेपन उनके तरफ वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें सभी मारे जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो एल्डर उससे बच जाता है, लेकिन उसकी एक हाथ कट चुकी थी। जिसके बाद वो कहने लगता है, मुयुन तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें इस चीज के लिए माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद हम मुयुन को देखते हैं जो सामने आता है और कहने लगता है, कहनी बुरी बात है, तुम्हारा सिर्फ एक हाथ गया। जिसके बाद वो मुयुन से कहता है, मुयुन तुम बच्चे तुम खत्म हो जाओगे मेरे हाथों से। जिसके बाद वो मुइन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और मुइन भी वहां से कहीं चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर सेक्ट मास्टर सीधी आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं अपने स्वॉर्ड से। तभी सेक्ट लीडर कहते हैं, जू जियान तुमने मेरे 1000 ऑफ डिसेबल्स को मारा है हेवनली सोसाइटी के, अब मैं तुम्हें इसके लिए जरूर सजा देने वाला हूँ, तुम यहाँ पर अपनी कीमत मौत से चुकाओगे। जिसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं उन दोनों के बीच एपिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है और उन दोनों की फाइट को मुइन भी देख रहा होता है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर थे, जिस वजह से वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर लीडर को साफ साफ देख पाते हैं कि वो उस पर्सन पर जू जी जानकर पूरी तरह से भारी पड़ रहे होते हैं। यूजियान उनसे पूरी लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उन पर हावी नहीं हो पा रहा था, हालांकि उनके बहुत सारे अटैक से बचता है। जिसके बाद हम कुछ देर का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी लाशें बिछी हुई होती हैं और हम देख पाते हैं कि इस बैटल से दोनों को ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिसके बाद हम सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि गहरी सांस लेते हुए कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं तियानजिन माउंटेन के लीडर अपने बची हुए क्लेन मेंबर के पास जाते हुए कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा तियानजिन माउंटेन अभी खत्म नहीं हुआ है, हम एक नई शुरुआत करेंगे और हम सबको दिखा देंगे। और ये देखने के बाद सभी में उनमें जोश आ जाता है। जिसके बाद वो सभी लोलन आइलैंड की तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं और हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पर एक पर्सन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। जिसके बाद उसके पास एक स्पाई घबराते हुए कहने लगता है, टैटियाट लेकिन ये सच है, मैंने उन्हें मरा हुआ देखा और उन्हें तियानु टेम्पल पर लटका दिया गया था। और वो ये कहते हुए बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। तभी हमें उस बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी फाइट हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि किस तरह से तियानजिन माउंटेन के बचे हुए लोगों ने बुरी तरह से जू फैमिली का तबाया कर दिया और उनके सभी लोगों को मार दिया। वहां पर हम तियानजिन माउंटेन के लीडर को भी देखते हैं। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहां पर पैट्रियट गुस्सा करने लगते हैं और बैठकर अपने चाय का प्याला लेते हुए कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गुस्से में अपना एक बर्तन उसकी तरफ फेंकता है और कहने लगता है, निकल जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं एक पर्सन उठता है कहता है, पैट्रियट गुस्सा मत करो। जिसके बाद वो कहता है, गुस्सा कैसा ना करूं, मुझे इतना बड़ा नुकसान हुआ है उस मुयुन की वजह से, जल्दी से शोंकू माउंटेन जाओ और कहो कि हमें उसे खत्म करना है, हमें पूरे ब्लड अलायंस को खत्म करना है, मैं इसे और ज्यादा नहीं सह सकता। जिसके बाद वो कुछ सोचने लगते हैं। शामिंग डिस्ट्रक्शन इमोर्टल फॉर्मेशन जो कि ब्लड अलायंस की है, थर्ड और फोर्थ एल्डर उसे मिलकर भी नहीं तोड़ पाए, और अगर हम उस सर्कल को तोड़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है हमें हेक्सिन माउंटेन के गॉड को बुलाना पड़ेगा। जिस पर उसका सबऑर्डिनेट हैरानी से उठते हुए कहता है, लेकिन हजारों सालों से गॉड को नहीं दिखा गया है, वो सामने तक नहीं आए, क्या आपको लगता है कि वो सामने आएंगे? जिस पर वो कहता है, क्यों नहीं, वो जरूर सामने आएंगे, क्योंकि उन्हें कोई फोर्स करेगा बाहर आने के लिए। जिस पर वो पूछता है, कौन? जिस पर वो कहता है, मुइन। मुइन की इंप्रूवमेंट की स्पीड देखकर वो सभी घबरा चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि उसकी शक्ति का बढ़ने का इंतजार करेंगे। मुझे जहां तक लगता है वो उसे अभी ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। और वो हंसने लगता है। जिस पर दूसरा पर्सन कहता है, आप कहना क्या चाहते हो? जिस पर वो कहता है, एक यूफेंग मुइन के साथ है और यूर हेलिंग और 3 लाइफ एंड डेथ की पावर हाउसेस, और अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है उसको भी रूथलेस ब्लड को रिलम ऑफ लाइफ एंड डेथ में गए हुए। अब तुम सोचो, 4 लाइफ एंड डेथ के साथ में 5 और 4 एल्डर डोंगमिंग शिंगलोंग के ब्लड अलायंस की स्ट्रेंथ हमारे जू फैमिली से कम नहीं है। और उसके ऊपर से हैरानी की बात यह है कि मुयुन डिफाइन कर सकता है शुशोंकी को, और अगर एक वही कारण होता ना तब भी शोंकोंग माउंटेन चुपचाप नहीं बैठ पाता। जिसके बाद वो गहरी सांस लेते हुए कहता है, हमें इतना एंशियस होने की जरूरत नहीं है, हमसे ज्यादा एंशियस वो लोग होंगे। लेकिन हाँ, हमारा एक ऑर्डर पास ऑन करो, हमारे जितने भी डिसाइपल्स है वो सभी बाहर अभी इकट्ठा हो जाओ एक साथ, जितने भी एल्डर्स और डिसाइपल फेरीलैंड से ऊपर है वो भी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आज के एपिसोड के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगले एपिसोड सच में धमाकेदार होने वाले हैं और अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, इस वजह से एपिसोड डिले हो रहे हैं, तो सुन आपको जल्दी जल्दी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन शोंकोंग माउंटेन के साथ डायरेक्ट बैटल में तो मुइन बहुत कुछ करने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।